दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी तो आपने यह देखा कि अनुराग यादव मामले में दरोगा राजेश यादव की जमानत मंजूर हो गई, यानी हाई कोर्ट ने जमानत तो मंजूर कर दी है, लेकिन दरोगा राजेश यादव जो है वह बुरी मुश्किल में पड़ गया है। यानी वह छूट तो एक दो दिन में जाएगा, लेकिन छूटने के बाद पहली चीज मैं आपको बता दूं कि वह ग्राम कबीरुद्दीनपुर यानी जिस गांव का निवासी है उस गांव में वह घुसने नहीं पाएगा, ऐसा ग्राम प्रधान और गांव वालों ने मन में ठाना हुआ है। ग्राम प्रधान और गांव वाले यह कह रहे हैं कि यह दरोगा राजेश यादव किसी भी कीमत पर यह गांव में घुसने नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा गांव क्षेत्र, जैसा मैं आपको बताया कि देश विदेश प्रदेशों में जो भी कोने कोने में बैठे हुए व्यक्ति हैं सब अनुराग यादव का सपोर्ट कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि इस हत्यारे परिवार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की अगुवाई में जितने भी गांव के लोग हैं वह यह कह रहे हैं यह हत्यारा परिवार अगर जेल से छूटता है तो भी यह घर के अंदर यानी गांव के अंदर यह प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि जहां एक और उसे हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, हाई कोर्ट ने यह कहा कि राजेश यादव यानी दरोगा उस वक्त मौके पर नहीं था, वह अपने ड्यूटी में था जब अनुराग यादव का मर्डर हुआ था। लेकिन जब बाद में यह पता चला कि अनुराग यादव का मुख्य साजिश करता यही दरोगा राजेश यादव था, तो अंत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके बाद जो है जेल भेजी थी। और बाद में हालांकि जमानत अर्जी मंजूर के लिए कई बार दस्तावेज पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने जो है उन दस्तावेजों को खारिज कर दिया था। अब यह कहा जा रहा है कि दरोगा राजेश यादव अगर छूट गया है तो और लोग भी जो है जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे, ऐसा जो है लोग यह बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो है दरोगा राजेश यादव जो है वह गांव में एंट्री नहीं कर पाएगा। अब दरोगा राजेश यादव आखिर रहेगा कहां? यानी अगर उसको गांव वाले और गांव में अगर घुसने नहीं देंगे, उसको गांव के ग्राम प्रधान और लोग उसको हत्यारा घोषित कर दिए हैं। जिस तरीके से अनुराग यादव की गला काट करके हत्या की गई है उसका मुख्य साजिशकर्ता यही राजेश यादव दरोगा था, ऐसा गाँव वालों का कहना है। दरोगा राजेश यादव जो है वह यसाई था और यसाई के बाद वह यशो बनता, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, तमाम यानी जो पुलिस विभाग की प्रक्रिया होती है उसमें वह जो है तमाम प्रोन्नति पाता। लेकिन इस बार जो है अब इस घटना के बाद से दरोगा राजेश यादव के नौकरी पर तलवार लटक रही है, ऐसा ग्राम प्रधान और गांव वालों का कहना है। अब ग्राम प्रधान ने यह भी बताया है कि इस दरोगा राजेश ने जो है इसके पास जो है कई मार्कशीट फर्जी हैं, जिनमें जन्म तिथि कुछ और है और उनमें जन्म तिथि कुछ और है। यानी कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि जो यसाई की नौकरी इसने दरोगा की नौकरी प्राप्त की है उसमें इसने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी प्राप्त की है। यह सबसे बड़ा खुलासा है। यानी राजेश यादव जो है जेल से तो छूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके नौकरी पर भी सवाल खड़ा हो गया। और अगर जांच की जाती है और अगर दरोगा राजेश यादव का अगर ऐसा कोई मामला निकलता है कि वह फर्जी दस्तावेज लगा करके उसके बाद उसने नौकरी हथियाई है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वह नौकरी से ही नहीं 420 के मुकदमे में फिर एक बार जो है जेल जा सकता है। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वहां के लोग यह कह रहे हैं कि तमाम जो है इसके पास फर्जी डिग्रियां हैं और यानी फर्जी अंकसूची और तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वह फर्जी है। तो जहां एक और जेल से छूटने के बाद गांव में घुसने की एंट्री नहीं है, वहीं दूसरी ओर इसके दस्तावेज भी यानी जो नौकरी जिस दस्तावेज के आधार पर इसने नौकरी प्राप्त की है वह भी फर्जी है। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि दरोगा राजेश यादव बुरी तरीके से जो है फंस चुका है। दोस्तों अनुराग यादव मामले में आपने देखा था कि लालमोहन लालता यादव और रमेश यादव राजेश यादव समेत जो है 6 से 7 लोग जो है जेल में गए थे, जिनमें जमानत मंजूर के लिए प्रक्रिया की गई थी। लेकिन राजेश यादव को जो है हाई कोर्ट ने यह बताते हुए कि वह उस समय मौके पर नहीं था, यह कहते हुए हाई कोर्ट ने जो है बेल तो दे दी, लेकिन मामला जो है पेचीदा फंसता चला जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई आपने देखा था कि यह लगा था कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर की कार्यवाही नहीं हुई। 3 महीने से ज्यादा हो गए तहसीलदार हिला हवाली करते हुए और 90 दिन से ज्यादा दिन जो है टहला दिए, बुलडोजर की प्रक्रिया कुछ भी नहीं हुई। जबकि हकीकत यह है कि 932 क में जहां उसका मकान बना हुआ है वह जीएस यानी ग्राम समाज और बंजर की जमीन है, और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर सरकारी जमीन में अगर आपने मकान बनाया है तो आपका मकान का अतिक्रमण अगर ढहाया जाता है, अतिक्रमण अगर हटाया जाता है तो उसमें कोई हस्तक्षेप किसी भी कोर्ट का नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि वह बुलडोजर की भी प्रक्रिया नहीं हुई। अब तहसीलदार पर दबाव किसका है?
तहसीलदार पर दबाव मंत्री या अधिकारियों का दबाव है, या तहसीलदार पर दबाव इन दरोगा या लालता यादव हत्यारों का है? तहसीलदार पर किसका दबाव है, या तहसीलदार क्यों नहीं बुलडोजर चलाना चाहते हैं, या न्याय क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसमें भी तमाम प्रकार की जो है सवाल खड़े हुए हैं। तो जहां एक और बुलडोजर की नीति की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, वहीं अब जो है बिल मंजूर होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरोगा राजेश यादव की बिल हो गई है। अब इसके बाद जो है रमेश यादव, लाल मोहन और लालता यादव, यानी यह 3-4 लोग जो है मुख्य जो हत्यारे हैं वह हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दरोगा राजेश यादव की छूटने का मतलब यह है कि अब क्या आपको लगता है कि यह सपोर्ट नहीं करेगा उन लोगों को छूटने में, या उन लोग छूटेंगे नहीं? आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि क्या दरोगा राजेश यादव उन लोगों का मदद करेगा या नहीं करेगा? दूसरी ओर जो इसके नौकरी पर सबसे बड़ा सवाल जो उठाया है, यानी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने, और वीरेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि कुछ भी हो हम जो है अनुराग के परिवार के साथ में जो है बराबर खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ में रहेंगे। कुछ भी हो जाए तो एक तरफ अनुराग यादव के पक्ष में, यानी पीड़ित पक्ष में जो है वीरेंद्र यादव यह कह रहे हैं कि न तो गांव में घुसने पाएगा, और दूसरी बात इसके डॉक्यूमेंट्स यानी मार्कशीट की जांच करवाएंगे कि फर्जी मार्कशीट लगा करके किस तरीके से इसने दरोगा की नौकरी हथियाई है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और दरोगा को 420 के मामले में जेल भी जाना पड़ेगा, और जो इसने कमाई की है दरोगा पोस्ट में रह करके, तो उसमें भी इसका अगर अपराध सिद्ध होता है तो इसके ऊपर जो है गंभीर कार्रवाई होगी। दोस्तों, क्या लगता है आपको जो है राजेश यादव के बारे में और अनुराग की फैमिली के बारे में? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।